ना रत्न ना कोई ताज होगा, एक साधारण लकड़ी में मेरा राज होगा। ना रूप की सीमा ना भाव का बंधन, जहां हो प्रेम सच्चा वही मेरा दर्शन। ना एक का देव ना किसी जात का पंथ, मैं हूं जगन्नाथ सबका नाथ सबके साथ। श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। मृत्यु के उपरांत द्वापर का अंत होने जा रहा था और अब समय था कि भगवान श्री कृष्ण भी इस पृथ्वी पर अपनी लीला को समाप्त करें। इसी कारणवश जरा नामक भील के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। मृत्यु के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की गई और उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। उनके शरीर के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ, उनका हृदय एक लंबी यात्रा करके द्वारका से पुरी तट की तरफ अग्रसर रहा और पुरी में आकर के उनका हृदय यहीं पर स्थापित हो गया। ये वही समय था जब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगत के स्वामी जगन्नाथ के रूप में पृथ्वी पर पुनः आने वाले। और एक दिन इंद्रदुम्न नामक एक राजा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे निवेदन किया कि आप मेरे भव्य मंदिर का निर्माण करें। साथ ही उन्हें निर्देशित करते हुए कहा कि उस मंदिर में किसी प्रकार की कोई पाषाण मूर्ति स्थापित ना करें। आप पुरी के तट पर जाएं, वहां आपको एक समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा। उस लकड़ी से मेरे भाई बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण करें। श्री कृष्ण इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल इंद्रद्युम्न ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और अपनी पूरी सेना के साथ पुरी की तरफ प्रस्थान किया। वहां उसे समुद्र में तैरता हुआ वो दारू दिखा जिस लकड़ी से भगवान की भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। श्री विश्वकर्मा जी ने आकर के भगवान की उस प्रतिमा का निर्माण किया, किंतु अधूरी मूर्ति छोड़कर विश्वकर्मा भगवान यहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब रानी गुंडीचा को विश्वकर्मा के द्वारा बनाई जा रही मूर्ति की आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा तो भगवान की अधूरी मूर्ति थी। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न सोच में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मुझे इसी रूप में पूजो, मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। और तभी से भगवान श्री जगन्नाथ का ये स्वरूप जगन्नाथ पुरी के श्री मंदिर में स्थापित किया गया। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। मूर्ति स्थापना संपन्न हो चुकी है। अब हम आपको ले चलते हैं श्री मंदिर के गर्भगृह में, जहां राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हे महाप्रभु,
राजा इंद्रद्युम्न और गोडिशा को पूजा स्वीकार करंतु। बहुत कष्ट सह्य करी ए बड़ देउल निर्माण हैला। आउ पुणी अर्ध निर्मित चतुर्धा मूर्तिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो पारिला। एमिति लागुछि जेमिति गोटे युग बीती जाइछि ए सबु भितरे। आउ एबे सबरो राजा विश्वबसु नाहांती कि विद्यापति मध्य नाहांती, किंतु आपण को आज्ञा रे सेमानक वंशज माने आपण को सेवा करिवे प्रभु। हे महाप्रभु, ए दुनिया रे सत्य मिथ्या स्वार्थ परिकाष्ठा आपण ही प्रभु। आपण ही सब किछि मोरी पाई मोरी घरे आपण दारु ब्रह्मर रूप नेले। मते माँ नहले नहीं माउसीर तो मर्यादा दियो प्रभु। এই জগତ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଲୋଡ଼ା, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଭୁ। हे राजा, मु तुम पूजा अर्चना रे अत्यंत खुशी। कुह राजा, केउ वर मागुछ? हे महाविष्णु, जदि सतरे आपण मो उपरे खुशी तो मत वरदान दियंतु कि मु निर्विकार हो जाई तुम भीतर लीन हो जाए। आउ गोटे प्रार्थना प्रभु, जदि केबे ए मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाए तेबे आपण ए मंदिर छाड़ी केबे जीवे नहीं प्रभु, जीवे नहीं। तुम्हें चिंता कर नहीं राजा, मोर भक्त ही मोर शक्ति। जे पर्यंत मोर भक्त ए संसार रे जीवित अछि, जुगे जुगे पुरुषे पुरुषे से मते पूजा करुथिबो एवं एही मंदिर एहीपरि भावे थिबो। पतित पावन बाना नीलचक्र उपरे एहीपरि भावे उड़ुथिबो। महाराणी, एबे आपणक पाଳି कौन मागुछंती मागंतु। हे महाराज, जदि तमे मते माउसी कहिल तेबे मते सेवा करिबारे भी अनुमति दियो प्रभु। हे बड़खिया, मु तुमको नाना प्रकार नैवेद्य खुआइबाकू चाहे। हे महाबाहु, तुमको ये सत पाळिबाकू हेबो। तुमको तुमर ए जन्म वेदी को फेरिबाकू हेबो प्रभु, फेरिबाकू हेबो। तथास्तु, मो तुम कथारे राजी। मो आशीर्वाद करुछि प्रतिवर्ष 9 दिन पाई मो तुम पाख को आसबि रानी देवी गुंडीचा एवं या सारा विश्व रे रथ यात्रा बा घोष यात्रा नाम रे हेबो परिचित। आरंभ हुई वह दिव्य परंपरा जब भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर गुंडीचा माता के घर 9 दिनों के विश्राम हेतु जाते हैं। इसे ही जग का महान पर्व कहा जाता है, रथ यात्रा। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह है भक्ति, स्नेह और वचनबद्धता का अपार गाथा। जब से जगन्नाथ यात्रा का उदय हुआ तब इसे रोकने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन महासागर के किनारे महाप्रभु की सेवा और भक्ति के प्रेम से यह परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। समय बदला, शताब्दियां बीती, कई आक्रमण हुए, शासन बदले, परंतु जगन्नाथ की भक्ति कभी नहीं डगमगाई। कोणार्क की भूमि कई बार हिली,
लेकिन प्रभु जगन्नाथ की सेवा और उनका आभास आज भी बिना रुके चलता रहता है। आज भी प्रभु अपने भक्तों के लिए वही दिव्य संदेश देते हैं, अपराजय, अडिग और सर्वशक्तिमान। यह कथा है उस भक्ति की जो ना धर्म देखती है न जाति। यह कथा है उस सालवेग की जो अपने धर्म से विपरीत होकर भगवान श्री जगन्नाथ के प्रेम में विलीन भक्ति में अपना जीवन वृंदावन में गुजार रहा था। यह कथा है उस नव युवक की जो श्री कृष्ण के विग्रह को देखते हुए अपने अंदर एक नई भावना और नई ऊर्जा अर्पित कर रहा था। आज की संध्या यमुना किनारे एक नई यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आप यहाँ नए लग रहे हैं। पहली बार आपको यमुना किनारे देख रहा हूँ। दक्षिण की ओर मुख कर आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं? ये कुछ भोजन लाया हूँ, कृपया ग्रहण करें। जी हाँ, मैं यहाँ नया ही हूँ। वृंदावन की दक्षिण की ओर मेरे प्रभु जगन्नाथ जी रहते हैं। बस यहीं से मैं एक नया जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ और जगन्नाथ जी का सेवक हूँ। बस उन्हीं को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कौन है आप? कहाँ के रहने वाले हैं? पूरी धाम से हैं क्या? जी हाँ बाबा, मैं कलिंगा से हूँ। मेरे पिताजी लाल बेग वो सेना में थे। मेरे 4 भाई थे, पर एक युद्ध में वो सारे मारे गए। मैं जात से मुसलमान हूँ, लेकिन भाव से हिंदू और प्रभु जगन्नाथ जी का भक्त हूँ। क्यों, क्या हुआ था? आप भी सेना में थे क्या? हाँ, एक युद्ध में मैं पूरी तरह से घायल हो गया था। कोई भी वैद्य का कोई भी औषधि कुछ काम नहीं आया। तभी मेरी माँ फातिमा ने प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में बताया। बस और क्या, तभी से मैं प्रभु का दास बन गया, उनका सेवक बन गया, उनकी सेवा में अपना मन लगाने लगा। लगता है आप कभी भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, यमुना में डुबकी लगाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। और एक बात, प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। चलिए यमुना में डुबकी लगाते हैं और साथ चलते हैं। ठीक है बाबा, मैं अभी डुबकी लगा कर आया। बाबा बाबा बाबा, चले चलते हैं। बाबा कहाँ हैं आप? बाबा बाबा हे प्रभु जगन्नाथ, हे महाबाहु, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। हे महाप्रभु, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ରଥରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବି ପ୍ରଭୁ। ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାତିରେ ମୁସଲମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ हे महाबाहु, ଆପଣ ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନ। ଆପଣ ତ ନୀଳମଣି, हे ନୀଳଶୈଳ। हे महाप्रभु, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ प्रतीक्षा करिवे प्रभु। हे जगन्नाथ, टिके प्रतीक्षा करिवे। दीर्घ 750 जवन यात्रा करिवे प्रभु। मो पाई टिके अटकी जिवे नाथ, मो पाई टिके अटकी जिवे नाथ, मो पाई टिके अटकी जिवे। हैं पुरी नगरी में, जहाँ रथ यात्रा की
बहुत सी तैयारियां अपने चरम पर है। हर और उल्लास, हर मुख पर प्रभु के दर्शन की प्यास। रथ खींचने को तैयार है, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन तभी भक्त माने समस्त रथ टाणु। जय जगन्नाथ। भक्त माने शंख हुलुरी पकाओ। हरि बोल बोल, हरि बोल। नंदीघोष आज अटकी जाइछि। हरि बोल। रथ टिके भी घुचुनी। मु जाए गजपति महाराज को संवाद जनाए। राजन 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 सब अनर्थ होगला। एते चेष्टा कला परे भी आज नंदीघोष अटकी जाइछि। लक्ष लक्ष भक्त अछंती, समस्ते चेष्टा करुछंती, हेले रथ टिके घुंचु नहीं प्रभु, घुंचु नहीं। ये की संकेत कालियार, ये की संकेत कालियार। महाराज किसी करंतु। भय कर नहीं, मु हाथी घोड़ा मगाइबी, तापर देखिबा। सेनापति हाथी घोड़ा मगा जाऊ, रथ को टाणा जाऊ। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ना रथ आज गड़ू नहीं, नंदीघोष रथ आज गड़ू नहीं। किसी गोटे असुविधा है महाप्रभु। जय जगन्नाथ। भक्त मैंने हरि बोल बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ आज गड़ू नहीं। शत चेष्टा पर भी नंदीघोष टिकिए गड़ू नहीं। एक प्रहर बीतीगला, संध्या हेबाकु बसिलाणी। नहीं किछि तो उद्देश्य अच्छी से प्रभुंकर। मोर किछि भूल है गल कि प्रभु। हे प्रभु, हे दारु ब्रह्म, मते क्षमा कर, मते क्षमा कर। महाराज महाराज मोर भक्त अधा बाटरे अछि, परिस्थिति सह लड़ुची। से एई पर्यंत पुरी रे पहुंची नहीं। जे पर्यंत से पुरी रे पहुंची नहीं, मु आगकू बढ़ी पारिबी नहीं। मु भक्त पाई ब्रह्म, आउ भक्त बिना खाली दारू। प्रभु बुझीगली, प्रभु बुझीगली। पंडे कुआड़े गल? आज्ञा मणिमा। भक्त नीलांचल को आसुची, से अधा बाटरे रही जाइछि, ताकू आसीबाकू दियो। से आसी रथ दौड़ी टाणिले रथ आगकू जीव। मु भी देखिबाकू चाहूची किए से भक्त प्रभु, एते आपणार किए से। जगबंधु अनगति नाही तुम्ह श्री चरण बिनु, अनगति नाही। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। हे प्रभु, हे प्रभु नीलाचल, मु आसीगली प्रभु, मु आसीगली नाथ, मु आसीगली। आपनको अशेष धन्यवाद, अशेष अशेष धन्यवाद। मो भई गोटे चार भक्त आपण अटकी जाइथिले प्रभु। हे नाथ, हे मणिमा, हे नीलशैल, मो मुख पाल्टी जाइछि। मो मुखरे भाषा नाही प्रभु, मो मुखरे भाषा नाही। कहीं से रथ दौड़ी, कहीं से रथ दौड़ी प्रभु, मु आसी प्रभु। हे से रथ दौड़ी। जगन्नाथ
और अंततः जहां सारे रास्ते थम गए थे, वहीं प्रभु का रथ आकर ठहर गया। वो जो स्वयं नहीं चल सकते थे, प्रभु उनके पास आ गए। यह केवल संयोग नहीं था, यह साक्षात भक्ति की विजय थी। प्रेम की पुकार पर भगवान का उतर आना था। जय